प्रणाम प्यारे छात्रों। आज हम कक्षा 7वीं हिंदी का पाठ क्रमांक 4 भाग 2 देखने वाले हैं। पहले भाग में हमने देखा कि गांव जो है, देहात जो है, शहर को खत लिखकर उसकी अच्छी बातें और कुछ परेशानियों के बारे में जानकारी दे रहा है। और अब हम देखेंगे शहर जो है देहात को क्या बता रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रिय मित्र देहात, नमस्कार। आज स्वतंत्रता दिवस है। इस उपलक्ष्य में हार्दिक बधाई। पत्र मिला, तुम्हारी प्रगति के बारे में जानकर खुशी हुई। मित्र, परिवर्तन सृष्टि का नियम है। भला तुम्हारी स्थिति क्यों न बदलती। धीरे धीरे और भी विकास होगा। धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए। माली सिंचे सो घड़ा, ऋतु आए फल होए। यहाँ शहर जो है देहात को समझा रहा है। देहात को 15 अगस्त के दिन वह खत लिख रहा है और बता रहा है आज स्वतंत्रता दिवस है। और स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य मतलब अवसर पर मैं तुम्हें हार्दिक बधाई देना चाहता हूँ, क्योंकि आज हमारा इंडिपेंडेंस डे है। तो हमें उसका ध्यान रखते हुए अपने विकास के बारे में, अपने प्रगति के बारे में, भलाई के बारे में सोचना चाहिए। तुम्हारा पत्र जो है मुझे मिला और तुमने उस पत्र में बताई हुई तुम्हारी प्रगति जो है वो भी मेरे समझ में आई। और ये सारी बातें जानकर मुझे बहुत खुशी हुई, मैं बहुत आनंदित हुआ हूँ। और देखो मित्र, परिवर्तन जो है, परिवर्तन यह सृष्टि का नियम होता है। परिवर्तन, चेंजेस तो होते ही रहते हैं। जो जिस बात में जैसा रहता है वैसा हमेशा के लिए नहीं रहता है। जैसे जैसे दिन बीतते जाते हैं, जैसे जैसे तरीके बदलते जाते हैं, वैसे वैसे वो भी स्थिति बदल जाती है। तो तुम्हारी स्थिति भी बदलेगी, क्यों नहीं बदलेगी। धीरे धीरे तुम्हारा और भी विकास होगा, तुम्हें और भी इम्प्रूवमेंट दिखाई देगी, और भी प्रगति दिखाई देगी। तुम्हारे यहाँ भी टेक्नोलॉजी आ जाएगी, तुम्हारे यहाँ भी सुविधाएं आ जाएगी और तुम्हारी भी प्रगति हो जाएगी। और इसके लिए वह बता रहा है कि धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए। मतलब हमें क्या करना है, मन को धीरज रखना है, सब्र करना है, पेशेंस होना चाहिए हमें, क्योंकि हर काम जो होता है वह क्या होता है, धीरे धीरे होता है। माली सिंचे सो घड़ा, ऋतु आए फल होए। माली अगर चाहता है कि पौधा लगाने के बाद जल्दी जल्दी उसको फल और फूल आए, तो ऐसा नहीं होता है। क्योंकि माली भले ही पौधा लगाए और उसको बहुत सारा पानी डाले, लेकिन पेड़ पर फल और फूल तब आएंगे जब वह आने का मौसम आता है। और उसी मौसम में उन पेड़ों को फूल और फल आएंगे। इसीलिए हमें क्या करना है, सब्र रखना है, हमें पेशेंस होना चाहिए और हमें अपना काम करते रहना चाहिए। माना कि कुछ परेशानियां हैं, वहाँ के परिवार तेजी से मेरे यहाँ आ रहे हैं, परंतु यहाँ आकर भी सब कहाँ सुखी है। चिराग तले अंधेरा है। जिन बस्तियों में, जिन हालातों में वे रहते हैं, तुम सुनोगे तो और बेचैन और व्यथित हो जाओगे। मेरे यहाँ की दिन ब दिन बढ़ती भीड़ से मैं परेशान हो उठा हूँ। जिस चमक धमक की बात तुम कर रहे हो वह सबको कहाँ उपलब्ध है। तुम्हारे यहाँ से जो यहाँ आते हैं कई बार बाद में पछताते भी हैं। तो शहर गांव को समझा रहा है। देखो शहर किस तरीके से बड़े भाई की तरह अपने छोटे भाई को, देहात को समझा रहा है। वो बता रहा है कि मैं देख रहा हूँ कि तुम्हारे यहाँ मान लिया कि कुछ परेशानियाँ हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि मेरे यहाँ सब कुशल मंगल है। मेरे यहाँ भी ऐसी हालत है। देखो तुम्हारे यहाँ से परिवार यानी कि लोग जो है उठकर क्या करते हैं, शहरों में चले आते हैं, लेकिन तुमने कभी उनके बारे में सोचा है कि यहाँ आकर सच में वो सुखी बन गए हैं? नहीं है, ऐसा नहीं है, क्योंकि चिराग तले अंधेरा है। चिराग तले अंधेरा मतलब योग्य व्यक्ति के आसपास ही अयोग्यता होना, मतलब जिससे हम अपेक्षाएं करते हैं वह उस अपेक्षाओं पर खरा न उतरना। और इसी प्रकार उन लोगों की हालत भी हो गई है। यानी कि दूर के ढोल सुहावने जो हम कहते हैं, उसी प्रकार दूर से सभी बातें बहुत अच्छी लगती है, लेकिन जब हम पास जाके उनको देखते हैं तभी उनकी असलियत हमारे सामने आ जाती है।
तो इसी प्रकार उन लोगों की हालत बन गई है। जिन बस्तियों में या जिन स्थितियों में वो लोग रहते हैं, मेरे यहाँ अगर तुम देखोगे सुनोगे तो बहुत बेचैन और व्यथित हो जाओगे। व्यथित मतलब दुखी हो जाओगे। मेरे यहाँ भी क्या हो रहा है, दिन ब दिन भीड़ बढ़ रही है। पहले तो शहर की जनसंख्या बढ़ रही है, उसके साथ साथ गांव से आने वाले लोगों की भीड़ बढ़ रही है, और उसी के कारण शहर जो है बहुत परेशान हो रहा है। और गांव को जो चमक दमक शहर की दिखाई दे रही है, दरअसल वह चमक धमक शहर में रहने वाले सभी लोगों को उपलब्ध नहीं होती है, क्योंकि कभी कभी गांव से आने वाले लोग भी कुछ दिनों बाद फिर पछताते हैं। उनको अपने किए पर अपनी गलती का एहसास जो है वो हो जाता है, और यहाँ लोगों को सुख चैन ज़्यादा मात्रा में यानी कि सभी लोगों को नहीं मिल रहा है। मैं चाहता हूँ कि तुम अपने लोगों को समय रहते अपना महत्व समझाओ। छोटा परिवार सुखी परिवार की बात अब उनकी समझ में आ जानी चाहिए। तुम अब उन्हें बुराइयों से दूर रखकर विभिन्न व्यावसायिक कौशल्यों, कंप्यूटर संबंधी जानकारी विकसित करने की तरफ ध्यान दो। खेल तो ग्रामीण जीवन का आत्मा है। दौड़ना, तैरना, पेड़ों पर चढ़ना उतरना तो वहाँ के बच्चों की रग रग में रचा बसा है। आज कितने विख्यात खिलाड़ी गांव से ही आगे बढ़े हैं। उनको प्रोत्साहित करना तुम्हारी नैतिक जिम्मेदारी है। खेल संबंधी मार्गदर्शन देकर हमारा देश अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रगति कर सकता है। अपने गांव को एक परिवार समझकर उसे विकसित करने का प्रयत्न करना होगा। तुम्हारी और मेरी समस्या का मूल कारण दिनों दिन बढ़ती आबादी, अशिक्षा और गरीबी है। तो यहाँ शहर जो है गांव को बता रहा है कि देखो तुम्हें क्या करना चाहिए। तुम्हें यह करना चाहिए कि अपने लोगों को अपना महत्व समझाओ, यानी कि गांव में रहने वाले लोगों को गांव का महत्व समझ में आना चाहिए। उनको किसी भी बात की यह कमी महसूस नहीं होनी चाहिए कि हम गांव में रह रहे हैं। ऐसा नहीं है, गांव का भी महत्व बढ़ना चाहिए। छोटा परिवार सुखी परिवार, यह बात लोगों को समझ में आ जानी चाहिए, क्योंकि छोटे परिवार अगर हैं तो हमारी ज़रूरतें कम रहती है। जैसे जैसे हमारा परिवार बढ़ता है, अपने आप ज़रूरतें जो है बढ़ती जाती है। और परिवार में कमाने वाला अगर एक है तो परिवार के सदस्य बढ़ने के कारण, उनकी ज़रूरतें बढ़ने के कारण वह कमाने वाला अकेला उनकी सारी ज़रूरतें पूरी नहीं कर सकता, और इसके कारण फिर परिवार में जो अशांति फैल जाती है, झगड़े होते हैं, वो सारी बातें फिर से वहाँ पे आ जाती है। और इसीलिए लोगों को समझाना चाहिए कि छोटा परिवार ही सुखी परिवार होता है, क्योंकि घर में अगर 2 बच्चे हैं तो एक अमरूद की 2-2 फाके हम उनको दे सकते हैं, लेकिन 4 बच्चे हैं तो एक अमरूद की एक ही फाक हम उनको दे सकते हैं। और इसी बात से उनको छोटे परिवार का महत्व जो है समझाना चाहिए। उससे साथ साथ गांव में जो बुराइयां हैं, यानी कि गुटबाजी होगी, अशांति होगी, झगड़े होंगे, इन सारी बातों से लोगों को तुम्हें दूर रखना चाहिए। और क्या करना है, लोगों को विभिन्न व्यावसायिक कौशल्य जो है, यानी कि लोगों में जो अच्छी कला जो है वो विकसित करनी चाहिए। लोगों को कंप्यूटर संबंधी जानकारी जो है, टेक्नोलॉजी की जानकारी जो है वो ज़्यादा देनी चाहिए। उसके लिए लोगों को प्रेरित करना चाहिए, इम्प्रूवमेंट उनमें होनी चाहिए। उनको बार बार यह बातें दिखानी चाहिए, उनका ध्यान जो है उसकी तरफ आकर्षित करना चाहिए। उसके साथ साथ खेल, ये जो है वो तो लोगों का, इनके ग्रामीण जीवन का आत्मा होता है। ग्रामीण जीवन जो है खेलों से बहुत अच्छी तरीके से जुड़ा हुआ होता है, क्योंकि गांव के बच्चे जो है वह बचपन से ही दौड़ते हैं, तैरते हैं, पेड़ों पर चढ़ते हैं, उतरते हैं, उनके रग रग में वो बसा हुआ होता है। ये तो हमेशा वो करते रहते हैं, और इसके कारण अगर थोड़ा सा उनको हम बताएं, उसका महत्व समझाएं, उनको अच्छी तरीके से गाइड करें, मार्गदर्शन दे दें, तो वह बहुत अच्छे खिलाड़ी बन सकते हैं। क्योंकि हमने देखा है कि जितने भी विख्यात यानी कि बहुत प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं, प्लेयर्स हैं, वो सारे प्लेयर जो हैं गाँव से, विलेजों से आए हुए हैं। और उनको प्रोत्साहित करना,
उनको मार्गदर्शन करना यह तुम्हारी नैतिक जिम्मेदारी है, तुम्हारा कर्तव्य है, वो तुम्हें वही करना चाहिए। खेलों के संबंधी मार्गदर्शन देना चाहिए, क्योंकि अगर सही तरीके से गेम के बारे में उन बच्चों को गाइडेंस मिल सकता है तो वो बच्चे अंतर्राष्ट्रीय यानी कि इंटरनेशनल स्तर पर भी अपना प्रगति जो है अपनी कर सकते हैं, बहुत अच्छी तरीके से वो आगे बढ़ सकते हैं। और हमें क्या करना है, गांव को एक परिवार समझना चाहिए, यानी कि गांव को अलग अलग, गांव में रहने वाले लोगों को अलग अलग नहीं समझना है, पूरा गांव जो है एक परिवार है। और इसीलिए उस परिवार के इम्प्रूवमेंट के लिए, उस परिवार के विकास के लिए, उन्नति के लिए हम सबको मिलकर प्रयत्न करना होगा। और शहर ये भी उसको समझाता है कि देखो तुम्हारी और मेरी समस्या कुछ अलग नहीं है, थोड़ी बहुत एक समान ही है। और उसका मूल कारण जो है वो क्या है, दिनों दिन बढ़ती हुई आबादी जनसंख्या। यहाँ लोग जो है दिनों दिन भीड़ बढ़ती जा रही है, जनसंख्या यहाँ बढ़ती जा रही है। अशिक्षा है, लोग शिक्षित नहीं है, एजुकेशन उन्होंने नहीं लिया है, गरीबी है। और इन सब के कारण हमारे यहाँ प्रगति होने के लिए रुकावटें आ रही है, समस्याएं बन रही है। मेरे यहाँ लोग रोजगार की तलाश में आना कम कर दे। तुम गाँव वालों को सहकारिता का महत्व समझाओ। सहकारिता पर आधारित छोटे छोटे व्यवसाय तुम अपने यहाँ शुरू करवाओ, ताकि कृषि आधारित अनेक लघु उद्योग, फलोत्पादन, औषधीय वनस्पतियों की खेती, पशुपालन जैसे अनेक व्यवसाय शुरू किए जा सकते हैं। अरे देहात भाई, कितने भाग्यशाली हो कि तुम प्रदूषण मुक्त वातावरण में रहते हो। खुला परिसर, न धुआं न वाहनों की चिल्लकों, हरे भरे पेड़, ये सब चीज़ें तुम्हारे पास है। रात में तारों भरा आसमान तो सवेरे उगते सूरज के दर्शन कितनी सहजता सरलता से हो जाते हैं। हम तो इमारतों के जंगल में बदल गए हैं। खुला आसमान, बड़ा मैदान हमारे लिए कितने अनमोल एवं दुर्लभ हो गए हैं, ये तुम नहीं समझ सकते। तुम्हारे तहसील और क्षेत्र के लोगों को चाहिए कि वे अपने क्षेत्र का सर्वांगीण विकास करने के लिए अपने जनप्रतिनिधियों का सहयोग लें। तो यहाँ शहर जो है समझा रहा है कि देखो तुम्हारे यहाँ के लोग जो हैं रोजगार यानी कि काम के तलाश में मेरे यहाँ आना उन्होंने अब कम करना चाहिए। और ऐसा कब हो सकता है, जब तुम क्या करोगे, गाँव वालों को सहकारिता का महत्व समझाओगे, यानी कि कोऑपरेशन से किस प्रकार काम किया जाता है, लोग एक दूसरे के साथ मिलजुल कर कैसे काम कर सकते हैं, ये तुम्हें उनको समझाना है। और कोऑपरेटिव जो छोटे छोटे बिजनेसेस होते हैं, छोटे छोटे व्यवसाय होते हैं, वो भी तुम्हें उनको बताने चाहिए। उसके साथ साथ जो खेती पर निर्भर, कृषि पर आधारित जो उद्योग है, बिजनेसेस है, छोटे छोटे फलोत्पादन या औषधीय वनस्पतियों की खेती, मेडिसिनल प्लांट जो है अपने खेतों में लगाना, पशुपालन करना, ऐसे जो व्यवसाय है वो लोग शुरू कर सकते हैं। देखो तुम बहुत भाग्यशाली हो, क्योंकि तुम्हारे यहाँ सबसे बड़ी बात जो है पोल्यूशन यानी कि प्रदूषण जो है वो नहीं है। तुम प्रदूषण मुक्त वातावरण में, पोल्यूशन मुक्त एनवायरनमेंट में रहते हो, और इसके कारण तुम बहुत खुश हो या भाग्यशाली हो। तुम्हारे यहाँ खुले परिसर है, खुला मैदान है, धुआं नहीं है, वाहनों की चिल्लों यानी कि वाहनों का शोर नहीं है। जहाँ देखे वहाँ देहातों में हरे भरे पेड़ दिखाई देते हैं। ये सारी चीज़ें तुम्हारे पास है। रात में तारों से भरा हुआ आसमान भी तुम्हें दिखाई देता है। सुबह उगने वाले सूरज का दर्शन तुम्हें बहुत ही सहजता यानी कि सादगी से और सरलता से हो जाता है। मेरा भाग्य ऐसा नहीं है, क्योंकि मेरे यहाँ तो इमारतों के जंगल है। मैं तो पूरा इमारतों के जंगल में बदल गया हूँ। खुला आसमान तो मुझे दिखाई ही नहीं देता, और बड़ा मैदान जो है वो भी मुझे नहीं पता। अनमोल और दुर्लभ हो गए हैं। अनमोल यानी कि मेरे लिए बहुत मूल्यवान हो गए कि कहीं खुला आसमान और बड़ा मैदान दिखाई दे। दुर्लभ जो कठिनाइयों से हमें मिलता है। मतलब ये सारी चीज़ें मेरे भाग्य में तो नहीं है, लेकिन तुम्हारे यहाँ पे है, तो उनका महत्व तुम्हें समझना चाहिए। तुम्हारे तहसील में, तुम्हारे क्षेत्र में लोग जो रहते हैं उनको अपने क्षेत्र, अपने गांव का विकास करना चाहिए। सर्वांगीण विकास यानी कि सभी तरह का विकास करना चाहिए। और उसके लिए उनको क्या करना चाहिए, वहाँ के जो जनप्रतिनिधि है
वहाँ के जो नेता है, वहाँ के जो लीडर्स है, उनकी सहायता कर लेनी चाहिए। उनकी सहायता से वो अपने खुद का विकास जो है, उन्नति जो है, इम्प्रूवमेंट वहाँ पे कर सकते हैं। उनके डेवलपमेंट होना वहाँ पे बहुत ज़रूरी है। तुम्हारे यहाँ जो बच्चे विद्यालय में पढ़ रहे हैं, यदि अभी से उन्हें सही दिशा, उचित मार्गदर्शन दिया जाए तो भविष्य में वे भी हम सबकी व्यथा कम कर सकते हैं। वे ही हमारे आशा स्थान है। मुझे पूरा विश्वास है कि उन पर अवश्य ध्यान दिया जाएगा। तुम्हारा अपना शहर। या शहर कह रहा है कि गांव के जो बच्चे विद्यालय में पढ़ रहे हैं, अभी से उनको क्या करना चाहिए, सही तरीके से और उचित तरीके से मार्ग दिखाना, गाइडेंस करना। तो उनको अच्छी तरीके से गाइडेंस देना चाहिए, करना चाहिए, ताकि भविष्य में फ्यूचर में वो क्या कर सके, गांव और शहर दोनों की व्यथा यानी कि दोनों के दुख जो है वह कम कर सके। क्योंकि वही बच्चे जो हैं, आज के बच्चे फ्यूचर में उनके होप्स बन सकते हैं, आशा बन सकते हैं, आशा स्थान बन सकते हैं। और शहर को पूरा विश्वास है, पूरा भरोसा है कि इन सारी बातों पर अवश्य ध्यान दिया जाएगा। और ये बहुत अच्छी तरीके से सारी बातें वो गांव को समझाता है और अपना खत जो है खत्म कर रहा है। मतलब यहाँ हमें इस पाठ में दिखाई दिया, इस पाठ से यह संदेश दिया कि गांव और शहर दोनों में भी समस्याएं हैं, लेकिन उन समस्याओं पर अगर हम अच्छी तरीके से ध्यान दें तो हम उन दोनों की डेवलपमेंट, उन्नति कर सकते हैं। और इसीलिए हमें जनसंख्या कम करनी चाहिए, शिक्षा का प्रसार करना चाहिए और लोगों को सहकारिता का महत्व जो है वो भी समझाना चाहिए। बच्चों को सही तरीके से गाइडेंस देना चाहिए ताकि फ्यूचर में वो अच्छी तरीके से काम कर सकें। धन्यवाद।